Good morning, dear student. Today discuss Sanskrit Pathmala कक्षा अष्टम अष्टम पाठः भारत रत्नम डॉक्टर कलाम। भारत रत्न डॉक्टर कलाम जो हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उनकी जीवन गाथा के बारे में अध्ययन करेंगे कि APJ अब्दुल कलाम ने हमारे भारत देश के लिए कैसे योगदान दिए, कैसे महत्वपूर्ण सहयोग दिए, कौन कौन से परमाणु विज्ञान के बारे में परमाणु विज्ञान संचालित किए, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। रिवीजन क्लासेस के रूप में मैं डॉक्टर कलाम के बारे में बताना चाहूँगा। उनकी जीवन गाथाएँ कैसी थी, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने कैसे कैसे प्रशिक्षण का भारत के लिए निर्माण किए, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। नाउ स्टार्ट। भारत रत्नम डॉक्टर कलाम। कह खलु भारतवासी ना जानिति महतो वैज्ञानिकस्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य। देखिएगा यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम के जो इमेज दिए हुए हैं, कितने सुंदर, कितने सुशील और कितने महत्वपूर्ण योगदान पुरुष डॉक्टर कलाम जी के बारे में दिखाई दे रहा है। कह मतलब होता है कौन, कौन नहीं जानता या फिर कौन भारतवासी महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय का नाम नहीं जानता। यहाँ पर बात आ रही है कि कह खलु भारतवासी ना जानितो महतो वैज्ञानिकस्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य नाम। भारतस्य वैज्ञानिको प्रगीतो डॉक्टर कलाम महाभागस्य महत्वपूर्णम योगदानम वर्तते। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में, जो भारत की वैज्ञानिक प्रगति है, डॉक्टर कलाम महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। जो भारत की वैज्ञानिक प्रगति में डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान है बताया गया है। परमाणु विज्ञाने अस्माकं देशः यावती प्रगतिं करोत्। परमाणु विज्ञान में हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति में डॉक्टर कलाम महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। परमाणु विज्ञाने अस्माकं देशे यावती प्रगतिं करोत् तत्र अस्य महापुरुषस्य महत् अवदानं विद्यते। अवदान मतलब होता है योगदान दिए हुए हैं। पोखरण बम विस्फोटनेन यदा भारतदेशः परमाणु शक्तिमतां देशानां कोटो प्रविष्टः। पोखरण बम विस्फोट के द्वारा जब भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में प्रविष्ट हुआ, क्या हुआ? प्रविष्ट हुआ। तदा एतस्य वैज्ञानिकस्य चर्चा न केवलं देशे अपितु निखिले विश्वस्य अभवत्। अपितु निखिले विश्वस्य विश्वे अभवत्। तब क्या होता है? तब की बात आ रही है। तदा तब इस वैज्ञानिक की चर्चा ना केवल देश में, इस वैज्ञानिक की चर्चा ना केवल देश में अपितु निखिले विश्व, निखिले मतलब होता है संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण देशों में इनकी चर्चा होने लगी। चर्चा ना केवल देश में अपितु सारे विश्व में हुई। अयम वैज्ञानिक श्रेष्ठः सद्व्यवहारशीलः वैज्ञानिक चिंतकः देशभक्तः सर्वेषां आदर्शकल्पः चासीत्। चासीत मतलब होता है थे। यह श्रेष्ठ वैज्ञानिक अच्छे व्यवहार वाले विद्वान थे, चिंतक, देशभक्त और सबके लिए आदर्श के रूप में काम करते थे और सबके आदर्श के भांति के रूप में सोच रखते थे, बताया गया है। कौन? APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है APJ अब्दुल कलाम को।
पुनः बताना चाहूँगा कि कह खलु भारतवासी न जानितो महतो वैज्ञानिकस्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय नाम, कि कौन भारतवासी महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय के नाम को नहीं जानता। भारतस्य वैज्ञानिको प्रगतो डॉक्टर कलाम महाभागस्य महत्वपूर्णं योगदानम वर्तते। भारतस्य वैज्ञानिक को बताया गया है कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति में डॉक्टर कलाम महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। परमाणु विज्ञाने अस्माकं देशः, परमाणु विज्ञान में हमारे देश ने जितनी प्रगति की है उसमें इसी महापुरुष का बड़ा योगदान है। परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत देश ने जितनी प्रगति की है उसमें हमारे जो APJ अब्दुल कलाम उनकी बहुत ही बड़ा योगदान है बताया गया है। तत्र अस्य महापुरुषस्य महत् अवदानम वर्तते, उसमें इसी महापुरुष का बड़ा योगदान है बताया गया है। पोखरण बम विस्फोटेन यदा भारत देशः परमाणु शक्तिमतां देशानां कूटो प्रविष्टः, कि पोखरण बम विस्फोट के द्वारा जब भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में प्रविष्ट हुआ, जब पोखरण बम विस्फोट के संपन्न में विस्फोट में जब भारत परमाणु शक्ति के संपन्न में देशों में श्रेणी में प्रविष्ट होता है, तब इसी वैज्ञानिक की चर्चा न केवल देश में अपितु सारे विश्व में होने लगे। यह श्रेष्ठ वैज्ञानिक अच्छे व्यवहार वाले विद्वान, चिंतक, देशभक्त और सबके लिए आदर्श के रूप में काम करने लगे, यही आदर्श के रूप में थे। सेकंड पैराग्राफ्स के बारे में बताना चाहूँगा, देखिएगा सेकंड पैराग्राफ्स। अस्य महापुरुषस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नामी नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अस्य महापुरुषस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेश रामेश्वर नामी नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्। इस महापुरुष का जन्म तमिलनाडु प्रदेश में रामेश्वरम नगर नामक में सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका ये जो APJ अब्दुल कलाम है, इनका जन्म जो है एक सामान्य परिवार में, रामेश्वर नगर के सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। अस्य पिता श्री जैनुलब्दीन माताश्च श्रीमती आस्यमा आसीत्। उसके पिता के नाम श्री जैनुलब्दीन थे और माता श्रीमती आस्यमा थी। एतस्य महाभागस्य प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वरम नगरे एवं अभवत्। इन महापुरुष की जो प्रारंभिक शिक्षा थी रामेश्वर नगर में हुई थी। इनकी APJ अब्दुल कलाम जो है उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, छोटी जो शिक्षा हुई थी वह रामेश्वर नगर में हुई थी बताया गया है। माध्यमिकेषु कक्षासु पठयोतस्य रुचि वैज्ञानिके विशेष्यः वैज्ञानिके शास्त्रे अभवत्। बात की गई कि जो माध्यमिक कक्षा की जो उनकी पढ़ाई थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते हुए उनकी रुचि की इसमें थी विज्ञान में, विशेष रूप से विशेष वैज्ञानिक विमानिक शास्त्र जो हवाई जहाज आदि से संबंधित में हुई थी। उनकी जो रुचि थी, किनकी रुचि थी? APJ अब्दुल कलाम का जो रुचि था विज्ञान के क्षेत्र में, हवाई जहाज का निर्माण कैसे किया जाता है, हवाई जहाज का जो विमान शास्त्र थे उनमें बहुत ज़्यादा रुचि थी बताया गया है। वैज्ञानिक विशिष्य वैमान शास्त्र अभवत्। स्वकीयस्य वैज्ञानिक शिक्षकस्य प्रेरणा, अपने विज्ञान शिक्षक की प्रेरणा और अपनी प्रतिभा तथा परिश्रम से इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। जहाँ माध्यमिक शिक्षा में पढ़ते थे वहाँ एक विज्ञान का शिक्षक था उनका, तो उनसे प्रेरणा लेता है और अपनी प्रतिभा तथा परिश्रम से इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सफलता अधिकवान, उन्होंने सफलता हासिल किया विज्ञान के क्षेत्र में। असो निरंतरम नूतनाः गवेषणाः कृत्वा स्वशिक्षानापि आश्चर्यचकिताम् अकोरत्। इन्होंने लगातार नई नई गवेष, नूतन मतलब होता है नया, गवेषणा मतलब होता है खोजना। इन्होंने लगातार नई नई खोजें करके अपने शिक्षा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। आप देख सकते हैं कि कृतत्व स्वशिक्षानाम आश्चर्यचकिताम् अकोरत्। इन्होंने नई नई खोज करके, वैज्ञानिक के क्षेत्र में नई नई खोज करके सभी शिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया बताया गया है। तो इस प्रकार सेकेंड पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि
उनकी जो जन्म हुआ था एक सामान्य परिसर रामेश्वर नगर के सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके जो पिता थे जलालुद्दीन थी, उनकी माता का नाम आसिमा थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी रामेश्वर नगर में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा में पढ़ते हुए उन्होंने विज्ञान में रुचि हासिल की। उनके जो विज्ञान के शिक्षक थे, उनके साथ में प्रेरणा स्रोत और प्रतिभा के साथ में इन्होंने परिश्रम करके इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हुए इन्होंने सभी शिक्षकों को नया नया खोज करके आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ्स देखिएगा। थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है, ईशः वैज्ञानिक मूर्धन्यस्य प्रेक्षणा पात्रम निर्माणे दक्ष आसीत्। निर्माणे दक्ष आसीत् के बारे में बताया गया है कि इस वैज्ञानिक मूर्धन्य प्रेक्षणा पात्रम निर्माणम दक्ष आसीत्। यह मूर्धन्य वैज्ञानिक प्रक्षे पात्रों के निर्माण में दक्ष थी। दक्ष मतलब होता है कुछ हासिल करना, उस चीज़ में संपन्न होना बताया गया है। दक्ष थे किस क्षेत्र में? वैज्ञानिक के क्षेत्र में। अधुना अस्माकं सेनानां पार्श्वे यावन्ति प्रसिह पात्राणि सन्ति। आज हमारी सेनाओं के पास जितनी प्रक्षेपात्र यानी मिसाइल है, किसके पास मिसाइल है? उनकी जो सेनाएं हैं, भारत की जो सेनाएं हैं, उनके पास बहुत सारी प्रक्षेपात्र मिसाइल हैं। तेषु प्रमुखाणां निर्माणम अयमेवाकरोत्। उनमें से प्रमुख प्रक्षेपात्रों की रचना इन्होंने की है। किन्होंने की है? APJ अब्दुल कलाम द्वारा बहुत सारे प्रक्षेपात्र मिसाइल की आविष्कार किए गए हैं। वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे APJ अब्दुल कलाम को इसी कारण, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रक्षेपात्रों के निर्माण किए थे, बहुत सारे मिसाइल बनाए थे, भारत देश के लिए बनाए थे। अनेक मतलब इन्होंने त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, अग्नि इत्यादि प्रक्षेपात्राणि निर्मितानि। यह भारत देशः न केवलं शक्तिं संपूर्णं प्रत्यु शत्रु राष्ट्रे। बात की गई है कि इन्होंने त्रिशूल का आविष्कार किया, आकाश का आविष्कार किया, ब्रह्मोस का आविष्कार किया, पृथ्वी का आविष्कार किया, नाग का, अग्नि का आदि प्रक्षेपात्र बनाए हैं। आदि प्रक्षेपात्र मतलब होता है मिसाइल को आविष्कार किया है। प्रक्षेपात्र बनाए हैं जिन्होंने या फिर जिनसे भारत देश न केवल शक्ति संपन्न हुआ अपितु शत्रु देशों में से सुरक्षित भी हो गए। जो शत्रु देश है जैसे पाकिस्तान, चाइना हमारे शत्रु देश के रूप में कहे जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारे मिसाइल का निर्माण किए बताया गया है। भारत देशे न केवलं शक्ति संपूर्ण अभवत् प्रत्युत शत्रु राष्ट्रे अपि सुरक्षित तः जातः। अस्वे महाभागस्य योगदाने वयम् अंतरिक्ष विज्ञाने अपि महत्वपूर्णाम् उपलब्धयः आप्राप्तवान्। आज इन्हीं महापुरुष के योगदान से हमने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है या ये उपलब्धियां प्राप्त की है। आप देख सकते हैं आज पृथ्वी पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं मनुष्य। तो ऐसे ऐसे प्रक्षेपात्र का निर्माण करके भारत देश के योगदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में माने जाते थे, वैज्ञानिक के रूप में माने जाते थे, भारत रत्न से विभूषित हुए हैं APJ अब्दुल कलाम। अधुना भारत देशः उपग्रहाणां प्रक्षेपणे समर्थः अस्ति। अब हम विश्व के दूसरे देशों के उपग्रह को प्रक्षेपित करने में समर्थ हैं। प्रक्षेपित करने मतलब होता है आप उनके ऊपर चढ़ाई करना, उनसे विद्रोह करना, उनसे लड़ना। दूसरे देशों के उपग्रह के, दूसरे देश के जो उपग्रह हैं, मिसाइल जो हैं, उनसे प्रक्षेपित करने के लिए समर्थ रखते हैं। अस्माकं चंद्रयानस्य सफलताम् अपि कलाम महोदयस्य प्रमुखम अवदानम वर्तते। कि हमारे चंद्रयान की सफलता में भी कलाम महोदय का प्रमुख योगदान है। चंद्रयान जो है उनकी सफलता हासिल करने में जो कलाम महोदय है APJ अब्दुल कलाम महोदय का प्रमुख योगदान है।
कौन कौन से प्रक्षेपात्रक निर्माण किए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की त्रिशूल का आविष्कार किया, ब्रह्मोस का आविष्कार किया, आकाश का आविष्कार किया, ना पृथ्वी का, ना अंग का, अग्नि का। ये बहुत बड़े बड़े एक प्रक्षेपात्र मिसाइल बनाए जिन्होंने भारत देश के योगदान के लिए संपन्न हुए और शत्रु राष्ट्रों के लिए भी संपन्न हुए। इस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम की भारत के लिए योगदान साबित करते हैं। लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतो एतस्य वैज्ञानिक वर्ण्यस्य योगदानम वेच्य भारत सर्वकारः अस्मै भारत रत्नम इत्यादि। कि भारत की जो वैज्ञानिक प्रगति में, भारत की जो वैज्ञानिक प्रगति में इन वैज्ञानिक श्रेष्ठों का योगदान देखकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत रत्न सम्मान से सुशोभित किए बताया गया है। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगति तस्य वैज्ञानिकस्य योगदानम भारत सर्वकारः अस्माकं भारत रत्ने इति। कि भारत रत्न, भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अलंकृतवान मतलब होता है सुशोभित करना। असो भारतस्य राष्ट्रपति पदी मपि विभूषितवान। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद की भी शोभा बढ़ाई। जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया था भारत का, तो इन्होंने अपनी शोभा बढ़ाई थी राष्ट्रपति पद के लिए। तदा निमपि महापुरुषस्यं देशस्य कल्याणं निरंतरं प्रत्ययनं करोत्। तब भी इस महापुरुष ने देश के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न किए। आज हम उनकी छवि जो है एक बुक के रूप में, हम एक स्टोरी के रूप में पढ़ाई करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। जैसे बात करेंगे महात्मा गांधी की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपिता के रूप में कहे जाते हैं। उसी प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित होते हुए, भारत रत्न प्राप्त सुशोभित होते हुए भारत देश के लिए योगदान निरंतर प्रयत्न करते रहे। तत्पश्चादपि स्वकीय लोकांतरे कृत्यः अयं महाभागः छात्राणां वैज्ञानिकानां विदुषा चिंतकानां समाजसेविकानां च कृते आदर्शः अभूत्। बात की गई है कि देश के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न किए, उसके बाद भी अपने अद्भुत कार्यों से यह महाशय छात्रों को, वैज्ञानिकों को, विद्वानों को, चिंतकों और समाज सेवकों के लिए आदर्श बने रहे और समाज सेवकों के लिए आदर्श बने रहे बताया गया है। प्रेरणा स्रोत बने रहे, आदर्श बने रहे। एतस्य निखिलं जीवनं देशाय समर्पितं सर्वभ्यस्य प्रेरणाप्रदम् आसीत्। इनका समस्त जीवन देश के लिए समर्पित और सभी के लिए प्रेरणादायक था। सभी के लिए क्या था? प्रेरणादायक था बताया गया है, समर्पित था सभी के लिए। धन्य खलु कलाम महोदय, धन्य चेदम भारत भूतः। धन्य है ऐसे कलाम महोदय को, कलाम महोदय धन्य हैं और यह भारत भूमि को भी धन्य है जिन्होंने कलाम महोदय जैसे महापुरुष को जन्म दिया। महापुरुष के बारे में हमने अध्ययन किए, ऐसे कलाम महोदय को धन्य है बताया गया है जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया। तो इस प्रकार कलाम महोदय के बारे में हमने अध्ययन किए कि कलाम महोदय की जीवन क्या थी। उनकी जीवन परिचय के बारे में बताए कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण करते करते कैसे किस क्षेत्र में रुचि हासिल किए, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में विभूषित हुए और विज्ञान के क्षेत्र में रुचि हासिल करते हुए भारत रत्न से सम्मानित किए गए। इस प्रकार कलाम महोदय के बारे में हमने अध्ययन किए। नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वर्ड मीनिंग्स को याद रखिए, क्योंकि आपके माइंड में अगर शब्दकोश की जानकारी रहेगी, शब्दकोश का भंडार रहेगा, तो आपको वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो मीनिंग्स को याद रखिएगा। जैसे बताया गया है, महतो महान यावितम
अवदानम, कोटो, प्रविष्टम, आदर्शकल्पः। इस प्रकार जो मीनिंग्स दिए हुए हैं इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि मीनिंग्स से संबंधित आप बहुत सारे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। रिवीजन क्लासेस के रूप में मैंने भारत रत्न डॉक्टर कलाम के बारे में बताया, कुछ उनके जो पाठमाला है, मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो है, इनके बारे में मैंने आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आप मूल्यांकन असाइनमेंट को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया। जहाँ आपको परेशानी होती है, जिस सब्जेक्ट में आपको परेशानी होती है, सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, अपने क्वेश्चंस का आंसर मंगाइए, सॉल्व कीजिए उनसे और अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि जो एनुअल एग्ज़ाम्स है आपकी आने वाली है। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे चैप्टर 9, तो अच्छे से स्टडी कीजिए।